आज हमारे साथ हैं आरती सिंह, जो भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि खासकर विधानसभा को लेकर महिला मोर्चा को स्पेशल टास्क मिला है भाजपा की ओर से। साथ ही साथ राज्य में जो महिला हिंसा हो रही है उस पर सरकार को जगाने के लिए पूरा महिलाओं ने कमर कस ली है, यानी भाजपा की महिलाओं ने कमर कस ली है। क्या क्या टास्क मिला, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आरती सिंह से। क्या टास्क मिला है आपको? भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा निरंतर संगठन का काम करती है और नीचे स्तर तक हमारा संगठन हमेशा सक्रिय रूप से कार्य करता रहता है। और अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब से झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से लगातार यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि महिला विरोधी सरकार है। जब से यह सरकार बनी है निरंतर महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। युवतियों पर आए दिन दुष्कर्म का मामला बढ़ गया है, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं और विशेषकर कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, कुव्यवस्था फैली हुई है। अपराधी इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि दिन दहाड़े आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह से चोरी डकैती का मामला आ रहा है और कानून कुछ कर नहीं रही है। और यह सब एक सह से हो रहा है, सरकार की सह से होता है। सरकार अगर इस पर ध्यान देती और गंभीरता के साथ अगर इस तरह के केस को अगर वो गंभीरता से लेती तो आज झारखंड की स्थिति बद से बदतर नहीं होती। तो इन सब सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा पूरे जिले स्तर से लेकर मंडल स्तर तक इसके लिए पुरजोर विरोध करेगी इसका। और इसके लिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अगले माह हर जिले स्तर पर हमारा पुरजोर विरोध प्रदर्शन चलेगा और इसके लिए हमारी तैयारियां बैठक चल रही है। और इसी निमित्त अभी पूरे जिले स्तर पर हमारा प्रवास भी चल रहा है। महिला मोर्चा की बहनें जगह जगह जाकर प्रवास कर नियमित रूप से बैठक कर इसकी तैयारी भी कर रही है और भारी से भारी संख्या में लोग जा कर के जनता के बीच जनता की आवाज़ बनने का काम करेंगी। आरती जी, चुनाव है बहुत जल्द में। लोगों का आरोप है कि ये सिर्फ चुनावी जो है इस तरह के हथकंडे किया जाता है चुनाव के। 4 साल तक आप कुछ नहीं किए और आज जैसे ही चुनाव की बात आ रही है तो आप महिला मोर्चा राज्य सरकार पर लगातार हमला बोल रही हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसी बात नहीं है। आपने समय समय पर देखा है कि आपने किस तरह से हमारा घेराव और प्रदर्शन चलता रहा है। जनता की समस्याओं को लेकर के हमारी पार्टी हमेशा जनता के बीच आती रही है और आवाज़ उठाती रही है। तो इस तरह से कहना बिल्कुल बेबुनियाद है और आगे चलकर भी हम लोग इस आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और इस तरह की सरकार को धराशायी करने का काम करेंगे, गिराने का काम करेंगे और आने वाले समय में एक सुव्यवस्थित सुशासन लाने का काम करेंगे और झारखंड में पूर्ण रूप से फिर से बहुमत के रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का भी काम करेंगे। लगातार ये बातें आती है, तमाम महिलाओं को जो सम्मान मिलनी चाहिए पार्टी में वो कितना मिल पाता है? महिलाओं की हक व की कितनी बातें रखी जाती है, क्या लगता है आपको? हमारी पार्टी के कारण ही आज महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। आप ऊपर से लेकर के आज नीचे स्तर तक आप देख सकते हैं। पंचायत की चुनाव को ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज पंचायत स्तर पर महिलाएं आगे बढ़ी हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी की ही देन है और आज केंद्र में भी हमारी महिलाएं सरकार में हैं तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि आज मंत्री के रूप में हमारी महिलाएं हैं और आज जनप्रतिनिधि के रूप में अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आज महिलाएं हैं तो वो हमारी पार्टी की देन है। अभी हाल ही के कार्यक्रम में महिलाएं ने खुद प्रदेश जो कह सकते बाबूलाल जी के सामने हल्ला की कि जो सम्मान मिलनी चाहिए वो महिलाओं को नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा प्रमुखता से खबर भी छपी थी, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ बहुत बड़ा परिवार होता है। परिवार में बहुत सारी बातें होती है तो वो गार्जियन स्वरूप है। गार्जियन के सामने अपनी बातों को रखने का सभी को हक और अधिकार होता है। तो इसमें हम इतना ही कहना चाहते हैं। आप बताइए महिलाओं को कितना मतलब इस बार का जब महिलाओं की बात आएगी तो आप क्या मतलब क्या चाहेंगे कि खासकर भाजपा की महिलाओं के लिए क्या चाहेंगे कि आप सरकार में उनका कितना विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं तो महिलाओं के हक की कितनी बात आप उठाएंगी? हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए ही हम लोग काम करते हैं और महिलाओं का सम्मान सभी जगहों पर सभी स्तर पर बढ़ता है। आज पार्टी में भी हमारी 33% महिलाओं को जगह मिलती है और आने वाले समय में हमारा विधानसभा लोकसभा जो भी है हर जगह पर हर स्तर पर हमारी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। और हमारी ही पार्टी है जो आज हमारा जो सांसद क्षेत्र हो या सांसद की बात करते हैं या विधायक की बात करते हैं, हर जगह आज संख्या बढ़ाने की बात करती है और सदन में लेकर भी आया है हमारा
हमारा बिल पास हुआ है महिला आरक्षण को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी ही लेकर के आई है। तो आने वाला समय भी हमारा महिलाओं का संख्या बढ़ेगा, इतना पूर्ण विश्वास है मुझे। प्रवास के दौरान आप क्या कर रही हैं, क्या लोगों को समझा रही हैं? प्रवास के दौरान हम लोग जाते हैं और महिला मोर्चा की जो अपनी संगठनात्मक बैठक होती है, संगठनात्मक बैठक के दौरान हमारी जो जिला की कमेटियां हैं, हमारे मंडल की जो कमेटियां हैं, उनके साथ बैठक कर पूर्ण रूप से हम किस तरह से अपनी तैयारियां करें और तैयारियों के बीच में हम किस तरह से जनता के बीच में जो वहाँ की जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के प्रति ये सरकार किस तरह से लापरवाह है, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं, रणनीतियाँ तैयार करते हैं और उस रणनीतियाँ के निमित्त हम किस तरह से जोरदार प्रदर्शन कर कर और इस सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे, इसके लिए रणनीति तैयार करते हैं। महिलाएं हिंसा हो रही हैं, महिलाएं हिंसा के शिकार हो रही है, आज से नहीं कई वर्षों से लगातार है। सरकार अभी वर्तमान जो सरकार है उसमें आपका कहना है कि ज़्यादा हो रही है, मतलब इस तरह की हिंसा है, तो इसको हिंसा को रोकने के लिए सरकार के अलावा क्या पहल होनी चाहिए महिलाओं के लिए? सरकार को सबसे विशेष रूप है कि सरकार को इसमें ध्यान दें, जो भी सरकार में रहती है, तो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी कानून व्यवस्था को ठीक करे। जो हमारे थाना होते हैं, उन थाना में लगाम लगाने की ज़रूरत है, वहाँ कानून व्यवस्था है वो कड़ी करने की आवश्यकता होती है। जो लापरवाही होती है थाने में, वहाँ पर कड़ी व्यवस्था नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो वहाँ सबसे पहले कड़ी व्यवस्था हो, वहाँ महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उस सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना चाहिए। और जैसे ही कोई घटना होती है तो जो आरोपी होते हैं वो दिन दहाड़े अगर ऐसे घूम रहे होते हैं, उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से। और बिल्कुल लापरवाही जहां दिखाई पड़ती है तो ऐसे प्रशासनिक लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनको हटाना भी चाहिए। सवाल आपसे, अंतिम सवाल ये है कि आप एक पूरे प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप अपने प्रदेश की तमाम महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ महिलाएं नहीं, उनके परिवार भी जुटे हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम सभी बहनों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हम सभी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी की जिम्मेवारियां हैं समाज से जुड़े रहने की, समाज की समस्याओं को समझने के लिए, समस्याओं के बीच जाने के लिए, तैयार रहने के लिए और हर स्तर पर प्रवास संवाद करने के लिए, ताकि प्रवास करे, संवाद के साथ समस्या आती है, उस समस्या का समाधान कर पार्टी को एक मजबूती के साथ खड़ा करे। और जब हम घर परिवार छोड़ कर के काम करने निकलते हैं तो एक परिवार का जो विश्वास है उस विश्वास को बनाकर चले। ये हैं आरती सिंह, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें कि लगातार जो इनका एक चौपाल या कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम महिलाएं आजकल जा रही हैं, प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है, तमाम महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जो लगातार हिंसा बढ़ रही है, महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है, या घरेलू हिंसा हो चाहे सामाजिक हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ ये लोग जोरदार ढंग से आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और इसके लिए ये लोग उन्होंने कमर कस लिए हैं कि इस बार सरकार को सिर्फ जगाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे जो सरकार महिलाओं को संरक्षण नहीं दे सकती है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती।